नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और कि आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। विश्व में बहुत उथल पुथल है। अमेरिका भारत जैसे मित्र देश पर 50% टैरिफ ठोका है और ठीक इसी तरीके से ब्राजील पर भी लगाया है। स्वाभाविक सी बात है कि पीएम मोदी ने फैसला किया कि कृषि और डेयरी उद्योग को नहीं खोलेंगे अमेरिका के लिए। और अमेरिका की शर्त ये थी कि खोलना ही होगा। दूसरी बात कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी इसे मानने को तैयार नहीं हुए। ट्रंप खिसिया गए और उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठा लिए। कहा यह जा रहा है कि अब वो यहीं पे नहीं रुकने वाले हैं। अभी वो भारतीय छात्रों का जो वीजा है उसको लेकर के या जो अमेरिका में रह रहे हैं उसको लेकर के और कई कड़े फैसले कर सकते हैं। आपने वो चीज तो देखी और सुनी होगी कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। चीन एकदम नेक टू नेक आकर के अमेरिका के खड़ा हो गया है। और इसी बीच एससीओ की मीटिंग के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद पहुंच गए तियानजिन, चाइना। और वहां पर मीटिंग की है शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ। आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। सीमा पर जो तनाव है या तनाव पहले के मुकाबले कम हुआ है, फिर भी और जो इश्यूज हैं, पेट्रोलिंग है, उसका भी मुद्दा उठा है। लेकिन आतंकवाद पे कहा यह जा रहा है कि चीन ने समर्थन किया है। इससे पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। अब जब पीएम मोदी जापान से होकर के पहुंच रहे थे चाइना तो भला ट्रंप कहां चुप रहने वाले थे। सो उन्होंने कर लिया फैसला कि मोदी जी अब आपके देश में हम आएंगे ही नहीं। क्वाड 4 देशों का संगठन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। उसकी साल के अंत में होने वाली थी मीटिंग। उसमें ट्रंप को आना था, लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ट्रंप ने भारत आने का फैसला रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। औपचारिक तौर पर दोनों देश इसको लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। अभी तो शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। यदि और ताकतें यानी कि पुतिन भी आते हैं साथ में और तीनों बैठते हैं तो फिर ट्रंप क्या सोचेंगे। एससीओ की मीटिंग में और शी जिनपिंग की जो बयान आए हैं उसमें एक खास बात यह है कि चीन ने ये साफ कर दिया है कि जो सदस्य देश हैं और जो आसपास का पूरा इलाका है इसमें शांति, सहयोग, स्थायित्व ये इस संगठन की जिम्मेदारी है। यानी कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में दादा बन करके कूद पड़ता है, हर लड़ाई में उसका रोल शुरू हो जाता है। एक तरह से उसको ये संदेश है कि अब आप अपनी सीमा में रहिए। लेकिन भारत के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इधर कुआं उधर खाई है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि कभी उसने भारत का साथ नहीं दिया। वो व्यापारी है, वो सिर्फ पैसा देखता है, दोस्ती नहीं। और भारत रूस को इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि रूस टेस्टेड दोस्त है, मौके पर काम आया है और अभी भी साथ में खड़ा है। कुछ अमेरिका से मिलता जुलता चीन का स्वभाव है। चीन भी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता है। इस वक्त चूंकि अमेरिका से उसकी भी ठनी हुई है और दिख रहा है कि गलवा में जो कुछ हुआ, लद्दाख में जो कुछ भी कोरोना काल के दौरान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। लिहाजा उस तनाव को कम करने के लिए उसने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत भी वक्त का मारा हुआ था, ट्रंप के दबाव की वजह से बिलबिलाया हुआ था। लिहाजा उसने चीन से हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं किया। लेकिन देश जो है वो प्रधानमंत्री बहुत संभल संभल के चल रहे हैं कि चीन का क्या भरोसा। बस यहीं पर आकर के चीन मात खा जा रहा है। यदि चीन अच्छा पड़ोसी होता तो शायद ये कोई दिक्कत ही नहीं होती, तब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन पीएम मोदी ने जो इशू उठाया है उसमें एक इशू सीमा पार आतंकवाद भी है और उस निशाने पे पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ही है क्योंकि वही आतंकवाद का निर्यात करता है। बहरहाल ये तो हुई पहले दिन की मीटिंग
और ट्रंप के उस फैसले की कि क्वाड की मीटिंग में नहीं आना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है उसने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार भारत से तनाव क्यों बढ़ा ट्रंप का। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान उनके नोबेल के लिए रिकमेंड कर रहा है वैसे ही भारत भी करते। और बार-बार वो ये कह रहे थे, अब तक 40 बार बोल चुके हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच में संघर्ष उन्होंने खत्म कराया था। लिहाजा 17 जून को जब भारतीय प्रधानमंत्री जी7 की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा गए थे, तब ट्रंप ने फ़ोन पे बात की थी और ये कहा था कि इधर से होते हुए जाइए। उनकी प्लानिंग ये थी कि पीएम मोदी के साथ और जो जनरल मुनीर हैं, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष, वो उनके साथ एक फ़ोटो हो जाए ताकि पूरी दुनिया को ये संदेश चला जाए कि हाँ, वास्तव में कराया था। देखिए, अब तो मोदी जी के साथ फ़ोटो भी आ गया, साथ में मुनीर भी खड़े हैं, भारत ने भी मान लिया और भारत रिकमेंड कर देता। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि पीएम मोदी ने एकदम साफ इनकार कर दिया था कि इसमें किसी तीसरे देश का रोल है ही नहीं। वो तो पाकिस्तान ने सीधे फ़ोन किया था और पाकिस्तान के फ़ोन पे भारत ने कदम उठाया था, दोनों देशों में सहमति बनी और सीज़ फायर हो गया। यानी कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे उसको पीएम मोदी ने उस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एकदम दू टूक मना कर दिया। बस यहीं से ट्रंप जो है खींच गए और खींचने के बाद एक बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही देश में भारत के प्रति जो उनका रवैया है और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया है, दंडात्मक टैरिफ सेकेंडरी, उसको लेकर के दबाव बढ़ने लगा है। वजह कि साफ-साफ दिख रहा है कि भारत से आप खुन्नस निकाल रहे हो। यदि तेल खरीदना ही आधार है तो फिर चाइना सबसे ज़्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, चाइना पे क्यों नहीं आपने उतना टैक्स लगाया? इसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। फिर अमेरिका और यूरोपीय देश जो रूस से आयात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहरहाल ट्रंप जो है इस मामले में बेनकाब हुए हैं कि वो खुन्नस की वजह से और विदेश नीति में कभी खुन्नस नहीं चलती है। एक संप्रभु राष्ट्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो उसी रूप में आपको करनी होगी। अब बात आती है कि जो भारत का नुकसान होने जा रहा है, 7.8% की दर से ग्रोथ आपका रहा पहली तिमाही में, करंट ईयर में, अगली तिमाही में कैसे इसको मेंटेन करेंगे? क्या अमेरिका के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें रुकावट आने के बाद इसमें गिरावट आ सकती है? आ सकती है। क्योंकि भारत का लगभग 87 अरब डॉलर का निर्यात था अमेरिका को और उसमें से 48.5 अरब डॉलर का निर्यात जो है प्रभावित हो रहा है। कुछ सेक्टर को ट्रंप ने अभी छोड़ा हुआ है। तो ये जो निर्यात नहीं हो पाएगा तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, परिधान, जो काम चल रहा है, वहाँ पर यदि वो इंडस्ट्री बैठती है तो उनकी मदद कौन करेगा? ठीक है, इसी तरीके से चमड़ा उद्योग, जेम्स एंड ज्वेल्स है, तो समुद्री उत्पाद है, जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? भारत सरकार कह रही है कि हम जो है बाजार खोज रहे हैं और कैसे इन लोगों को राहत दिया जाए इस पे भी काम कर रहे हैं। अब इसी में आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, उनका एक बहुत बढ़िया सुझाव आया है। जानते हैं कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा है इससे सबसे ज़्यादा मालामाल कौन हो रहा है? जो रिफाइनरीज हैं वो हो रही हैं मालामाल। आम आदमी को उसका लाभ ट्रांसफर नहीं हो रहा है। $70 पर बैरल से नीचे आने के बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है पेट्रोल की, इसकी, तेल की, तो उसका लाभ आम आदमी को ट्रांसफर नहीं हुआ। रिफाइनरी जो है वो ₹8 डीजल पे और ₹11 के आसपास जो है पेट्रोल पे कमा रही है। 1 लीटर डीजल और पेट्रोल पे अंदाजा लगा सकते हैं कितना लाभ कमा रही है। रघुराम राजन जो है सुझाव दे रहे हैं कि जो ये दिक्कत आने वाली है, जो इंडस्ट्री प्रभावित होने वाली है, जो कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं, इन पे विंडफॉल टैक्स लगाइए। किनके? जो रिफाइनरीज हैं, और उनसे कहिए कि ये टैक्स दीजिए और इससे जो टैक्स आता है वो उन लोगों के कल्याण पे लगाइए ताकि किसी के सामने बेरोजगारी ना हो और आपका आर्थिक विकास दर भी प्रभावित ना हो। बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। ये जो रिफाइनरीज रिफाइन करके और जो है तेल का निर्यात कर रही है, जिसमें कि अंबानी की भी कंपनी है, वो जो है मालामाल हो रही है और भुगते भारत। तो देखते हैं कि रघुराम राजन का जो सुझाव आया है वो सरकार को कितना अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या फैसला करती है। लेकिन उसके लिए भी स्थिति सँभालनी थोड़ी मुश्किल होगी और एक तरह से कहा भी जा रहा है कि 6 महीने तक इसका असर हो सकता है, स्थिति सँभालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अभी एससीओ की मीटिंग का कल भी दौर चलेगा। देखने वाली बात ये होगी कि जब साझा बयान कोई जारी होता है मीटिंग के बाद, तो फिर उसमें क्या मेंशन किया जाता है,
पुतिन के साथ जब पीएम मोदी मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं? क्या इसके बाद ब्रिक्स देश जब मिलेंगे और उसमें जो है सहमति बनेगी तो कुछ और भी आगे हो सकता है। अमेरिका से निपटने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। एक बात बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी जल्दी जो है दुराव और दूरियां नहीं बढ़ती है। जो मिनिमम प्रोटोकॉल है उसका पालन अमेरिका को भी करना पड़ेगा और भारत को भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से वार्ता बंद हो गई है, हो रही है। भारत जो है चाहे बेशक रूस और चीन इसके लिए कहें, जो भी कदम उठाएगा वो बहुत फूँक-फूँक करके उठाएगा कि कहीं इससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो भारत भी वेट करेगा। अदरवाइज़ भारत चाहता तो जिस तरीके से ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोका है, वो भी उसी भाषा में टिट फॉर टैट की भाषा में अब तक ठोक दिया होता। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से अभी कोई कदम नहीं उठाया। अभी देख रहा है कि ट्रंप की टीम क्या-क्या करती है, ट्रंप क्या करते हैं, कब उन्हें होश आता है कि नहीं भारत के साथ हमें ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि ये तो पूरी विदेश नीति के मटिया मेट कर देंगे ट्रंप। उनकी तबीयत खराब होने की बात आ रही है, संतुलन ठीक न होने की बात आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल एससीओ की मीटिंग के बहाने जो सदस्य देश है, खास तौर से चाइना, भारत ने ट्रंप को मैसेज देने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।